जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज एक घटना जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं, दुखद घटना है। और दुखद घटना के साथ ही इस घटना से जुड़ी हुई जो एक घटना घटी है, हमारे एक जवान का पार्थिव शरीर जो कि देश सेवा करते हुए अभी अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए हैं, इस समय आसाम के डिब्रूगढ़ में रखा हुआ है। और उस जवान की डेड बॉडी घर लाने के लिए आईटीबीपी के सीओ कमांडिंग ऑफिसर से मेरी बात हुई, उनके असिस्टेंट कमांडेंट से मेरी बात हुई। और वो सीओ जो है उन्होंने क्या जवाब दिया उनके घर वालों को, जिसको सुनकर मेरा खून खोला। उसके बाद मैंने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीए से बात की, उसने क्या जवाब दिया। फिर देश के गृह मंत्री के पीए और उनके ऑफिस से मेरी बात हुई। उसके बाद उन्होंने आईटीबीपी हेडक्वार्टर में का नंबर दिया, हेडक्वार्टर के एडम कमांडेंट से बात हुई। इस सारी घटनाक्रम की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूं। और रिकॉर्डिंग से पहले सबसे पहले तो बता दूं कि राजनाथ के जो पीए हैं उन्होंने इतना घटिया जवाब दिया, जबकि मैंने उन्हें बताया कि सर हमारा एक आईटीबीपी का जो जवान है, मैं आपको पहले डिटेल बता देता हूं। आईटीबीपी का हमारा जवान मुकेश कुमार, जो कि हरियाणा रोहतक के रहने वाले हैं, 7 तारीख को सेना और आईटीबीपी की संयुक्त पेट्रोलिंग के दौरान उनका पैर फिसल गया था लकड़ी के पुल से और वो नीचे खाई में गिर गए थे। 2 दिन की कड़ी मकसद के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन से उनकी बॉडी रिसीव की और उनका पार्थिव शरीर वहां से हेली द्वारा डिब्रूगढ़ पहुंचाया गया। अब डिब्रूगढ़ के बाद आज मुझे पता है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सभी रेलवे बाई एयर सभी रास्ते बंद हैं। तो उनके असिस्टेंट कमांडिंग महोदय ने उनके जो घरवालों को रिकॉर्डिंग दी, पहले तो उसमें सुनाता हूं वो रिकॉर्डिंग में क्या क्या कह रहे हैं कि हम डेड बॉडी पहुंचाने में दिक्कत आ रही है, मैं सभी से कोशिश कर रहा हूं लेकिन कहीं उसका आईएल का या किसी की व्यवस्था नहीं हो रही है, सिविल एयरलाइंस ने मना कर दिया। तो घरवालों को कहा गया कि आप यहाँ आ जाओ, खुद बॉडी लेके चले जाओ, या 7 दिन में बॉडी खराब हो जाएगी तो आप यहीं आकर अंतिम संस्कार कर लो। फिर मैंने खुद असिस्टेंट कमांडेंट से बात की, तो पहले मेरे को भी उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। फिर मैंने कहा कि आपसे नहीं हो सकता तो मैं कोशिश करता हूं। उस जवान का पार्थिव शरीर आज भी अभी डिब्रूगढ़ जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पोस्टमार्टम करके रखा हुआ है। मेरी इतनी कोशिशों के बाद आगे की क्या वार्ता हुई है वो भी मैं सुनाना चाहता हूं। लेकिन जैसा मैंने सबसे पहले बताया, राजनाथ के पीए ने इस घटना पर, मैंने उनको फोन लगाया, एक बार तो उन्होंने काट दिया, दोबारा फोन किया, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे सर हमारे एक जवान की जो बॉडी है, पार्थिव शरीर उनका डिब्रूगढ़ में रखा हुआ है और वहां से एयरफोर्स के द्वारा या संपर्क करके कोई आईएल या किसी भी ट्रांसपोर्ट से उनको भिजवाया जाए। तो उनका जवाब बोले मैं क्या करूं, ये तो गृह मंत्रालय का मामला है, मेरा मामला नहीं है। मैंने कहा कि एयरफोर्स तो हमारे अंडर है, रक्षा मंत्री के अंदर। तो बोला एयरफोर्स आजकल हमारे अंडर में नहीं है, गृह मंत्रालय के अंडर में चल रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप गृह मंत्री के विभाग में गृह मंत्रालय में बात करें। मैंने कहा कि आप एक शहीद के लिए इतना नहीं कर सकते आप मेरे को, या तो उनका नंबर दे दिए, मेरे पास तो आप ही का नंबर था। बोले नहीं नहीं, आप राजनीतिक मत करो। यानी एक शहीद की मौत के लिए वो कुर्सी पर बैठा रोटियां तोड़ रहा है देश के जनता के पैसे से, और एक शहीद के लिए उसने इतना कहकर मेरा फोन काट दिया। सबसे पहले वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूं, कमांडेंट की रिकॉर्डिंग जो उनको घरवालों को दी वो भी सुनाता हूं। उसके बाद में अभी की जो हालात है पहले वो भी बता देता हूं कि फिर उसके बाद मैंने उनका फोन काटने के बाद गृह मंत्रालय के नंबर निकाले, वहां से गृह मंत्री के विभाग से बात हुई तो उन्होंने मेरे को आईटीबीपी का नंबर दिया। वहां उन्होंने जो आईजी के साहब का नंबर दिया, फिर आईजी साहब ने एडम कमांडेंट साहब का नंबर दिया। तो एडम कमांडेंट साहब
आज कोरोना की वजह से वही बात है कि वहाँ के जो एडम कमांडेंट है और डिप्टी कमांडेंट एक क्वारंटाइन हो रखे हैं बीमारी की वजह से। एक के पिताजी बीमार थे, वो छुट्टी पर जा रखे थे, लेकिन फिर भी जो हमारे एडम कमांडेंट उनके सीईओ थे, एडम कमांडेंट जो आईटीबीपी के हैं, वो छुट्टी पर थे, लेकिन उनका मोबाइल नंबर मैंने कहीं से प्रोवाइड किया और उनसे बात हुई तो उन्होंने अच्छे से जवाब दिया। पहले तो बताया कि मैं छुट्टी पे हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं से इधर उधर से बात करके मुझे बताया कि उनके जो 49 बटालियन के सीईओ हैं उनसे बात हुई है और उन्होंने सिविल चार्टर के लिए बुकिंग कराई है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है। 99% कंफर्मेशन आ जाएगी और वो हम पहुंचा देंगे। मैंने यहाँ तक भी कहा कि मेरे एक फ्रेंड हैं जो अपने एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, अफसर हैं, तो उन्होंने बात की थी अपने एयरफोर्स स्टेशन से, MIC जो हमारा MCA होता है उससे, तो वहाँ से उन्होंने कहीं बात किया था कि अगर वो यहाँ संपर्क करेंगे तो हो सकता है वहाँ से जो IL या हमारे सेना के या एयरफोर्स के जो मालवाहक के कोई भी वाहन आता है तो वो वहाँ तक दिल्ली तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन ये मुकेश साहब ने कहा कि हमारी बातें हुई हैं और सिविल चार्टर बुक करने की बात हुई है। अब जो DGC डिपार्टमेंट है हमारा, वो कब कंफर्मेशन देता है और कब उसकी बॉडी शहीद की घर पहुंचती है। घर वालों ने मेरा नंबर कहीं से लेकर मुझे बताया, मैंने पूरा आज दिन भर जहां जहां होता कम से कम 20 जगह जहां वो नंबर देते गए आगे सभी जगह बात की। अभी तक की पोजीशन ये है कि चार्टर जैसे होगा तो उनके घर तक पहुंचेगी, लेकिन अभी मेरी उनके घर वालों से बात हुई है कि अभी तक वहां से जवाब नहीं आया। इतना जरूर बता दिया कि भाई हमने चार्टर के लिए ITBP ने सिविल डिपार्टमेंट के थ्रू या 11 लाख रुपए देकर चार्टर बुक किया है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है। तो मैंने उनसे एक चीज ये भी कहा था कि अगर किसी नेता की, मिनिस्टर की या किसी बड़े अधिकारी की खुदा न खास्ता मौत होती तो वो आज के आज डेड बॉडी वहां पहुंचती और सारे ये जग जाते, जो बैठे हैं ना बेंच, PA हो चाहे ये अधिकारी हो कोई भी हो, सारे नियम टूट जाते हैं और एक से एक फटाफट कार्रवाई हो जाती है। लेकिन एक जवान है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जवानों को खुद लड़ना पड़ेगा। इस तरह के जो चीजें हैं आपके पास, ये सोशल साइड का जमाना है, ऊपर रखना पड़ेगा, वरना ये स्थिति आ गई थी कि उस जवान की बॉडी वहीं आसाम में उसके घर वालों के लेकर बोलते हैं कि यहीं सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो भला हो अटल बिहारी जी का, उस समय इन्होंने एक अच्छा फैसला दे दिया था कि कहीं भी कोई जवान शहीद हो तो उसकी बॉडी घर पहुंचाई जाए, वरना पहले तो होता ही ऐसा था और आज भी लॉकडाउन का बहाना करके इस तरह हो जाएगा। आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि पहले तो इसको आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ताकि वो अंधे बहरे नेताओं को पता चले कि आज जमाना जनता आवाज उठाएगी और इनको जनता जवाब देगी कि तुम्हारा अगर कोई मंत्री नेता कहीं भी मरा होता उसकी कैसे पहुंच जाती है। उसके लिए चुनाव में आपके पास इतने चार्टर विमान, इतने हेलीकॉप्टर कैसे घुमा लेते हो तुम सरकारी खर्चे पर। एक आध जवान के लिए कहां से परमिशन लेनी है, वो होना है, वेटिंग चल रही है, क्यों है ऐसा ढकोसला। और सबसे बड़ा तो मेरे उस राजनाथ के PA से इतना गुस्सा है कि उसने मेरे को ये कह के फोन काट दिया कि आप राजनीतिक ना करें। क्या शहीद की मौत पर भी उसको मैंने कहा कि नंबर देना राजनीतिक हो गया इसका करना। मेरे को मजबूरी में उस आदमी का, और मैं चाहता हूं कि मीडिया इस पॉइंट को उठाए। आज इतनी मजबूत सरकार होने के बाद में ये हाल है तो फिर क्या होगा जवानों का। मैं सारी की सारी जो ऑडियो क्लिप हैं इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF जो ये चैनल है इसमें डाल रहा हूं। मैंने कहां कहां बात की और किस किस ने क्या क्या जवाब दिया। जिस चैनल पर जाकर सारी की सारी ऑडियो देखें और इनको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ताकि उन लोगों का काला चिट्ठा जनता के सामने उजागर हो। जब वोट का समय आता है तब तो जवान याद आते हैं, सब याद आते हैं, और आज ये हालत है जवानों की। मैंने कहा था कि आप राजनाथ जी तक या अमित शाह तक के मैसेज पहुंचाएं, लेकिन कुछ लोग तो हरामखोर वहीं नीचे ही दबा देते हैं, तो ऊपर जाएगा कैसे। हमें पता क्या चलेगी नेताजी क्या कर रहे हैं, या फिर उन्होंने बताया होगा तो नेताजी का जवाब है तो फिर नेताजी की गलती है। इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, आवाज उठाएं, ताकि हमारे उस शहीद जवान का पार्थिव शरीर जो कि अभी भी डिब्रूगढ़ असम में रखा हुआ है, वो उसके गृह गांव रोहतक के महम गांव हरियाणा में पहुंचे, जिससे उसका परिवार, आज उसकी 2 दिन से 3 दिन से परिवार की क्या हालत है। और अभी भी वो कमांडेंट का भी ऑडियो में डालता हूं, उनके कमांडेंट साहब क्या कह रहे हैं,
बॉडी खराब हो जाएगी, 7 दिन लगेंगे, फलान लगेगा। उस परिवार की, उसके गांव की क्या हालत हो रही है। और जब से मैंने सुना है मेरी क्या हालत है, मैं भी आपको बता नहीं सकता। मैं तो प्रार्थना ही करना चाहता हूँ, भगवान उस शहीद की आत्मा को शांति दे और उस परिवार को इस सदमे से उभरने की शक्ति दे, और इन हरामखोर नेताओं को और जो बड़े अधिकारी हैं जिनके कान पर जू नहीं रेंग रही, उनको कुछ अक्ल दे। सारी ऑडियो फिर मैं कहता हूँ इसी चैनल पर मैं डाल रहा हूँ, एक एक कर आप देखें, सुने और खुद निर्णय लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।